हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति और कुछ उसके फॉर्मूले भी ड्राइव करेंगे इसमें। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीन कोणों की माप, जो हम अपने क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं, वो मेनली समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा पूरा चैप्टर जो है समकोण त्रिभुज के बेस पर ही आधारित है। जहाँ त्रिकोणमिति में ट्राई मतलब होता है तीन, गोनीय मतलब कोण, और मेट्रोन मतलब होता है माप। मेनली हम तीन कोणों के माप मतलब त्रिभुज के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो है यही बेसिक है, इसी पर हम पूरा चैप्टर के क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। इसमें समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री होता है, और जो 90 डिग्री के सामने वाला ये जो होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं, और ये जो होता है लंब होता है। लंब कोण ए के लिए ये लंब है, और कोण सी के लिए ये भी लंब हो जाएगा। पहला होता है साइन ए। साइन ए जो होता है, ए के लिए जो साइन होता है वह होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो इसका हो गया BC और कर्ण हो गया AC। और ए के लिए कॉस जो होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC। और tan जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। इस ए के लिए है, इसके लिए ये फॉर्मूला लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो tan ए के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार, तो BC लंब हो गया, AB आधार हो गया। कोसेक एक, कोसेक जो है आपका साइन का उल्टा होता है, आधार कर्ण बटे आधार हो जाएगा, AC बटा BC आपको एकदम उल्टा है। और सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक होता है कर्ण बटे आधार। और कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, टैन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। कॉट ए जो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाए, यहाँ एक जगह आप थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी हो सकता है इसकी जगह। और tan ए जो होता है साइन बटा कॉस होता है, tan जो होता है साइन बटा कॉस होता है। इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इसको याद कर लेना है, और उसके बाद इसको क्वेश्चन बनाएंगे तब समझेंगे। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसकी दोनों भुजा ए हमने मान लिया, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से √2a। इसको हमने माना ये दोनों बराबर लिखा, क्योंकि ये 90 डिग्री पहले से, ये 45 डिग्री अगर होगा तो ये भी 45 होगा, तभी तीनों कोणों का मान 180 होगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी दोनों भुजा बराबर हो, तो ये हमने ए लिया, तो ये भी होगा, तो ये a√2 हो जाएगा। तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम देखते हैं, साइन 45 लंब बटा कर्ण a बटा a√2 1/2 आएगा। कॉस 45 आधार बटे कर्ण, तो a/√2 सेम आएगा। tan 45 लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये आधार ये a बटे a 1। उसी तरह कोसेक 45, कोसेक जो होता है साइन 45 का उल्टा होगा, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा ही होता है, तो 1/√2 का उल्टा √2। उसी तरह सेक जो होगा कोसेक कॉस का उल्टा होगा, तो कॉस 45 डिग्री आपका 1/√2 है, तो सेक 45 डिग्री √2 हो जाएगा। और कोट जो होगा वो tan का उल्टा होता है, तो कोट 1 है, 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगा। तो देखते हैं हम कि कैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। जिस समबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि सभी कोणों का मान 60 डिग्री होता है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो यहाँ से एक हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे, तो ये हो जाएगा 30, ये 60, तो ये 90 हो ही जाएगा। 90 और ये 6 3 9 90, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हम चलिए देखते हैं कि कैसे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। ये
साइन 60 डिग्री आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो चलिए देखते हैं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात और 30 डिग्री का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहला साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो साइन 60 के लिए लंब हो जाएगा a√3 और कर्ण हो जाएगा आपका नहीं भी इसका तो चलिए देखते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालेंगे। तो पहला होता है साइन 60, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो साइन 60 जो होगा आपका लंब और बटा कर्ण। तो लंब आ गया आपका a√3 और कौन हो गया 2a 3/2 cos 60 आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा a, कर्ण हो जाएगा 2a, a/2 1/2 tan 60 होगा लंब बटे आधार। तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो a√3 बटे a√3 बटे ये आपका ये हो जाएगा। और cosec sec cot ये साइन का उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 सेक जो होगा 1/2 का उल्टा 2 और tan जो होगा cot का उल्टा होता है 1/√3। इसी तरह 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं 30 डिग्री के लिए ये हो जाएगा आपका लंब, ये लंब हो जाएगा और कर्ण तो वही रहेगा। तो साइन 30 के लिए होगा लंब बटा कर्ण का, लंब हो जाएगा a बटा कर्ण 2a, तो a/2 1/2। उसी तरह cos 30 डिग्री आधार बटे कर्ण, तो आधार होगा a√2 और कर्ण होगा 2a। तो आधार हो जाएगा इसका ये a√3 और ये हो जाएगा कर्ण a√3 बटे 2a, a√3 बटे 2 3/2 और tan ठीक ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार a/√3 ये हो जाएगा 1/√3 और साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है 2 कोसेक, कॉस का हो जाता है सेक और tan का कॉट उल्टा हो जाता है। तो ये आपका निकल जाएगा 0 डिग्री। जब a 0 डिग्री हो जाए तब उसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालें। तो देखिए एक को 0 करने का प्रयास करते हैं, तो एक को 0 करने के लिए ये कर्ण जो है नीचे लाना पड़ेगा, ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। जैसे रोटेट किए फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे ये आते 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 यहाँ पे ये जो होगा इसमें मिल जाएगा, तो मतलब ये 0 हो जाएगा। ये जब 0 होगा तो ये लंब जो है 0 हो जाएगा, लंब 0 हो जाएगा 0 डिग्री में, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो देखते हैं साइन ए, साइन 0 ये जो होता है 0 डिग्री होता है, ये जो आपका 0 है तो इसका होता है लंब बटे कर्ण। 0 डिग्री के लिए तो लंब 0 हो गया है, कर्ण तो वैसा ही रहेगा, तो कर्ण 0 बटे कर्ण आपका 0 हो जाए। कॉस से आधार बटे कर्ण, यहाँ पे देखिए आधार और कर्ण बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब जहाँ से ये कर्ण जब आएगा यहाँ पे आधार तभी तो ये एंगल 0 होगा। तो जब ये आके यहाँ पे मिलेगा तो आधार और कर्ण बराबर हो जाएंगे, तो आधार बटे कर्ण दोनों बराबर हो जाएगा, तो ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा। मतलब ए बी को हम ए सी भी लिख सकते हैं, तो ए सी अपने ए सी 1 बराबर हो जाएगा। और tan ए जो होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार tan 0 हो गया 0, लंब 0 है आधार तो 0 हो जाएगा। उसी तरह 90 डिग्री, ए को 90 डिग्री बनाना है, ए को अगर 90 डिग्री बनाना है तो ये इसको ऊपर बढ़ाना होगा, ये इस एंगल को बढ़ाएंगे तो ये नज़दीक आएगा तो बढ़ेगा, यहाँ पे आए तो पहले से ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ पे 90 डिग्री। ये जब बी के पास आ जाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जब ए 90 डिग्री होगा तो बेस जो होगा वह 0 हो जाएगा, बेस 0 हो जाएगा। तो देखते हैं साइन 90 कितना होगा, साइन 90 लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण दोनों बराबर हो जाएगा। जब बी ए बी के पास आएगा तो लंब और बराबर कर्ण बराबर हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं जैसे जैसे ये नज़दीक आता जाता है बेस 0 हो जाता है
और कर्ण जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ये AC जो है कर्ण जो है BC के बराबर होता जाता है। यहाँ पे AC और BC बराबर हो गया, इसलिए दोनों AC और BC बराबर हो गया तो साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कोण बराबर है तो 1। कॉस जो होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार तो 0 है आपका, तो 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे तो वह 0 ही आएगा। और tan जो होता है लंब बटे आधार, आधार लंब बटे आधार, आधार 0 है तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कि अनंत हो जाएगा। उसी तरह कॉट जो होगा tan का उल्टा होगा, तो किसी चीज़ में अनंत से भाग देंगे तो वह 1 बटे अनंत 0 हो जाता है। और यहाँ पे सेक अनंत हो जाएगा क्योंकि कॉस जो है आपका 0 है, तो किसी चीज़ में 0 से भाग देंगे तो कितना बार होगा, अनंत हो जाएगा। और कोसेक जो है साइन का उल्टा, कोसेक आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे टेबल बना दिया गया है सभी एंगल का 0 से आपका 90 डिग्री तक का एंगल का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा। इस टेबल को आप याद कर लें, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो टेबल से देख के मान रखना है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपका √3/2 दिया है, कॉस 30 डिग्री √3/2 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, कॉस 60 डिग्री 1/2 है। वैल्यू रखने पे हमको आंसर 1 आता है। उसी तरह 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें टेबल से देख के हम tan 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो हमको आंसर मिलेगा √3/2। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। पूरक कोण इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको हम ऑब्जेक्टिव बनाने में इसका यूज होता है। पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन दोनों कोण का एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे साइन 90 माइनस ए कॉस ए, ये कोई एंगल है जो 90 डिग्री से कम है। उसी तरह कॉस 19 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए, और कॉट 90 माइनस ए टैन ए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसको याद करना। जैसे एग्जांपल में tan 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री का वैल्यू निकालना है। tan 65 को tan इंटू 65 को हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 65 आएगा, और बटा कॉट 25 डिग्री नीचा वैसे ही छोड़ते हैं। और यहाँ पे हमने अभी देखा tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस ए, इसको हम कॉट 25 डिग्री लिख सकते हैं, कॉट 25 आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम पूरक कोण का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखने वाले त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, मतलब कि कुछ फॉर्मूला है जिसको हम डिराइव करेंगे। जैसे कि समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि बी इसमें समकोण है, और हम AC² = AB² प्लस BC² लिख सकते हैं। यदि हम दोनों तरफ AC² से भाग देते हैं तो हमें AC² से भाग दिए तो ये आया, और AC² आपका 1 हो जाएगा, दोनों तरफ AC² से भाग दिए। और ये AB प्लस AB बटा AC क्या है, AB आधार है, AC कर्ण है, इसको हमने उसके नाम लिख दिया। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है ये पहले से। आधार बटे कर्ण कॉस होता है, तो कॉस यहाँ पे हमने लिख दिया, और 1 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर = 1, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। उसी तरह यदि दोनों तरफ हम AB² से भाग देते हैं, अगर AB² से भाग देते हैं हम दोनों तरफ, AB² बटा AB² तो 1 हो जाएगा। BC² AB² को हम, BC क्या है, लंब है, AB क्या है, आधार है, और इधर AC बटा AB कर्ण बटे आधार, तो 1 की जगह 1 ही लिखते हैं। लंब बटे आधार ये tan हो जाता है ए के लिए,
और कौन बटे आधार ये सेक हो जाता है, आर स्क्वायर पहले से है तो 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर है। यहाँ पे दिया है कॉस आधार बटे कन सेक कन बटे आधार, इसको देख के आप समझ सकते हैं। और उसी प्रकार अगर समीकरण में ए में मतलब ऊपर इस समीकरण में अगर हम ये जो है इस समीकरण में हम दोनों तरफ BC से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर है। जैसे एग्जांपल में cos A tan A और sec A को साइन के पदों में व्यक्त करना है, मतलब cos tan sec को साइन में लिखना है। जैसे cos को हम लिख सकते हैं, cos को लिखना है तो हम जानते हैं अभी जो हमने फॉर्मूला याद किया था साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर को हम साइन को उधर भेज देते हैं तो 1 में साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। और कॉस का हम जब रूट लेंगे तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो 1 में साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस हो जाएगा और 1 में साइन स्क्वायर का रूट वैसे ही रह जाएगा। तो कॉस जो होता है 1 - साइन स्क्वायर का रूट, ये कॉस जो है साइन का रूट में आ गया। उसी तरह टैन जो हमने पीछे दो फॉर्मूला पढ़ा था, टैन जो होता है साइन बटा कॉस होता है। साइन के रूप में तो व्यक्ति करना है और कॉस को हमने यहाँ से 1 - साइन स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया तो ये टैन जो है पूरा साइन में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह सेक जो 1/cos होता है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है और कॉस को अभी हमने वो √1 में साइन स्क्वायर लिखा तो कॉस को हमने वहाँ यहाँ पे लिख दिया ये कॉस का वैल्यू, तो ये आ जाएगा सेक जो होता है पूरा आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम साइन 63 का डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह साइन 27 ये इसको साइन 27 डिग्री को साइन 27 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 - 27 यहाँ पे, और ये 27 का 27 से हम छोड़ते हैं वैसे ही रहने देते हैं। और 17 डिग्री को हम 90 - 73 लिख सकते हैं और 73 ऐसे ही छोड़ते हैं। तो साइन 90 - A कॉस A होता है तो कॉस स्क्वायर पहले से स्क्वायर साइन तो साइन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर A मतलब साइन का यहाँ पे साइन 90 - A कॉस A, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 - A कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर 90 - A साइन स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 - 73 साइन स्क्वायर 73 और यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 को हम साइन स्क्वायर 27 वैसे ही रहने थे, कॉस स्क्वायर 73 को कॉस स्क्वायर 73 और हमने फार्मूला देखा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए भी 1 ही होगा तो 1/1 ये 1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। साइन 25 डिग्री को साइन 90 - 65 लिख सकते हैं या आप साइन 25 को ऐसे ही रहने देंगे, कॉस को हम 65 डिग्री को कॉस 90 - 25 लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस 25 को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 65 को हम साइन 90 - 25 लिख सकते हैं। साइन 25 पहले से आ गया, कॉस 90 - 25 को साइन 25 लिख सकते हैं, कॉस 25 वैसे ही साइन 90 - 25 को कॉस 25 लिख सकते हैं, साइन 90 - कॉस है और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25 और इसमें हमको करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के रूप में लाना है कि दो एंगल सेम करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है तो हमको फॉर्मूला